हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें अपने जीवन को बताने में हमारी सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपनी सोच के माध्यम से ही हम अपने जीवन को, अपने आप को खुश रख सकते हैं या फिर दुखी कर सकते हैं। यदि हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे मन में हमेशा उत्साह भरा रहता है। यदि आप निगेटिव सोचते हैं तो आपके मन में हमेशा निराशा भरी रहती है। अपने आप को हम पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, इसके विषय में अक्सर हमें जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। यदि आप भी इस विषय में जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। दोस्तों, हम अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीते हैं। जिस हिसाब से हमारी सोच होती है उसी हिसाब से हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं और हम वैसे ही बन जाते हैं। यदि हम हमेशा अच्छे विचारों को सोचते हैं और अच्छाई की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं तो वही हमारी पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच होती है। पॉजिटिव सोचने से हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आएँ, हम सभी परिस्थितियों को बहुत सहजता से झेल जाते हैं। ये हमारे मन में आत्मविश्वास जागृत करने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। यदि हम अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना चाहते हैं और लक्ष्य से भटकना नहीं चाहते हैं तो हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचने से हम अपने लाइफ को आसान और सरल बना सकते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकता है या कैसे पॉजिटिव थिंकिंग कर सकता है, इसके बारे में अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूं जिन्हें फॉलो करके आप अपने जीवन को पॉजिटिव बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहला फैक्टर है आप खुद पर नियंत्रण रखें। किसी भी व्यक्ति को पॉजिटिव रहने के लिए अपने ऊपर नियंत्रण रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि आप ये मन में ठान लेते हैं कि आप कभी भी कोई निगेटिव बात नहीं सोचेंगे, अपने आसपास सब कुछ पॉजिटिव बनाकर रखेंगे, तो आप अपने आसपास की निगेटिविटी को ख़त्म कर देंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आदमी ये कुछ समय सोचने के बाद कि वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचेगा, थोड़ी देर बाद अपने प्रण को भूल जाता है और दोबारा वही काम करने लगता है। इसीलिए हमें खुद पर नियंत्रण रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि हमने किसी चीज़ का प्रण लिया है तो हमें उसे निभाना पड़ता है। यदि हम एक बार अपने मन में ठान लें कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव बातों की तरफ और निगेटिव बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है, तो आप हमेशा अपने आप पर नियंत्रण करके पॉजिटिव ही सोचेंगे। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आप ध्यान लगाएं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में ध्यान लगाने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि आप ध्यान लगाकर अपने आप को मजबूत बना रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग योगाभ्यास पर ना तो विश्वास करते हैं और ना ही उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। व्यक्ति के मन की शांति के लिए और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप दिन में कम से कम एक बार कम से कम 10 मिनट के लिए ध्यान पर जरूर बैठें। ध्यान लगाते समय हमें किसी एक चीज़ के ऊपर या एक सोच के ऊपर ऊर्जा को फोकस करना होता है। ऐसा करने से हमारे दिमाग की ऊर्जा बिखरती है। यही बिखरने वाली ऊर्जा हमारे मन को शांत करती है और हमारे मन को मजबूत बनाने का प्रयास करती है। शुरुआत में जब हम ध्यान लगाते हैं तो ये हमें बहुत परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि शुरुआत में हमें ध्यान लगाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते जाते हैं तो हमारा ध्यान लगाने का अभ्यास और बेहतर होता जाता है और हम ध्यान लगाना सीख जाते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप सकारात्मक सोचने वाले व्यक्तियों से मिलें। दोस्तों, हमें हमेशा सकारात्मक सोचने वाले व्यक्तियों से मिलना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। यदि हम अपने जीवन को प्रैक्टिकल तौर पर देखें तो यहाँ पर दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो हमेशा आगे बढ़ने की, अपने आप को प्रेरणा देते हैं और कॉन्फिडेंस की बातें करते हैं। वहीं दूसरे स्थान पर एक दूसरे तरीके के व्यक्ति होते हैं जो हमेशा निराशा से भरे रहते हैं और आगे बढ़ने की ना तो उनमें कोई इच्छा होती है और ना ही कोई चाहत। दोस्तों, निराशा में रहने के कारण उनके मन में कोई भी उत्साह नहीं होता है और वो हमेशा मुरझाए रहते हैं। हमें हमेशा सकारात्मक व्यक्तियों से मिलने का प्रयास करना चाहिए, उनके विचारों को जानना चाहिए, उनके अंदर जन्म ले रहे आत्मविश्वास और इच्छाओं को जानना चाहिए।
उनकी तरह बनने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो पाएंगे। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने लक्ष्य पर स्थिर रहें। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर स्थिर रहने की ज़रूरत होती है। जो भी लक्ष्य आपने बनाया है उसे हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बनाना चाहिए। जिस लक्ष्य को हम सच में पाना चाहते हैं या हम अपने जीवन में जो चीज़ सच में बनना चाहते हैं, हमें अपना लक्ष्य वैसे ही निर्धारित करना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो भी ज़रूरी प्रयास होते हैं वो हमेशा हमें करने चाहिए। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हों, हमें उनसे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि हम विषम परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर अड़े रहें और उसके लिए मेहनत करते रहें तो हम एक दिन अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। यदि आप अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते हैं तो आपका मन सकारात्मकता से भर जाता है, आपको अपने लक्ष्य की तरफ प्रेरित होने की प्रेरणा मिलती है और मेहनत करने का उत्साह आपके अंदर जागृत होता है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने मन को पॉजिटिव विचारों से भर देना चाहिए। हमें कभी भी अपने लक्ष्य से दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो आपके आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है और आप अपने अंदर पॉजिटिव विचारों या सकारात्मक सोच को मजबूत कर पाते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए पांचवी इंपॉर्टेंट बात है आप अपनी मानसिक रचना में परिवर्तन लाएं, यानी कि आप अपनी मेंटल मेकअप में चेंज लाएं। दोस्तों, यदि हम अपनी मानसिक रचना में परिवर्तन कर लेते हैं तो हमें बहुत सारी कठिन चीज़ें भी सरल दिखाई देने लगती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। चाहे कितना भी दुख हो, परेशानी हो, खुशी हो, यदि हम अपने मन को पॉजिटिविटी की तरफ डालकर सोचते हैं तो बहुत सारे दुख हम आसानी से झेल पाते हैं। हमें अपनी मानसिक रचना में परिवर्तन करने की ज़रूरत होती है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी नकारात्मकता है, यदि हम उसे सकारात्मकता के साथ हैंडल करने का प्रयास करते हैं और अपने मन को पॉजिटिव रखते हैं तो हम अपनी मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। दोस्तों, यदि मुश्किल के समय में भी आप नकारात्मक सोचेंगे और अपने मन को निगेटिव विचारों से भर लेंगे तो आपकी मुश्किल और ज़्यादा कठिन हो सकती है और आपके लिए परिस्थितियाँ और ज़्यादा टफ हो सकती हैं। इसीलिए किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए हमेशा सकारात्मक सोच ही अपनानी चाहिए। यदि आप सकारात्मक हैं तो चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, आप उसे चुटकियों में निपटा सकते हैं और परेशानी को अपने तरीके से संभाल सकते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए छठी इंपॉर्टेंट बात है पॉजिटिव थॉट्स को पढ़ें। दोस्तों, जैसा हमारा आसपास का वातावरण होता है उसी प्रकार से हमारी सोच विकसित होती है। यदि हमारे आसपास का वातावरण नकारात्मकता से भरा हुआ है तो हमारी सोच भी वैसे ही विकसित होने लगती है और हम भी नकारात्मक विषय में सोचने लगते हैं। लेकिन हमें अपनी सोच को परिस्थिति के अनुसार नहीं ढालना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आएँ, लेकिन हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। हमें अपने मन में हमेशा ये सोचते रहना चाहिए कि यदि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसमें भी कुछ अच्छाई छिपी हैं, यानी कि जो भी हमारे साथ बुरा हुआ है वो भी अच्छे के लिए ही हुआ है। यदि आप अपने मन में ऐसी पॉजिटिविटी को भरते रहेंगे तो किसी भी परिस्थिति को झेलने के लिए आपके अंदर क्षमता विकसित होती रहेगी। आप अपने आप को सकारात्मक बनाए रखने के लिए बाहरी थॉट्स का भी सहारा ले सकते हैं। यदि आप मोटिवेशनल थॉट्स को पढ़ते हैं तो ये आपके मन को आत्मविश्वास से भर देते हैं और आगे मेहनत करने के लिए आपके अंदर प्रेरणा लाते हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति अपने मन में नकारात्मक सोच लाता है ये उसके आसपास फैली नकारात्मकता के कारण ही हुआ है और वो अपने आप को अगर पॉजिटिव रखना चाहता है या सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहता है तो उसे मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने चाहिए। मोटिवेशनल थॉट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हमारी सोच को बेहतर बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। हम सकारात्मक सोच का सहारा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड लोगों के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपने आप को पॉजिटिव रखना और हमेशा पॉजिटिव सोचना, जीवन में आगे बढ़ते रहना ही पॉजिटिव थिंकिंग है। दूसरा सवाल है नकारात्मकता कैसे हमारे ऊपर हावी होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति नकारात्मक सोचते हैं वो अपने सारे कामों को कठिन बना लेते हैं, उनके लिए मुश्किलें और बड़ी होती जाती हैं। तीसरा सवाल है हमें अपने आप को पॉजिटिव और मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमें अपने आप को पॉजिटिव और मजबूत बनाने के लिए ध्यान लगाना चाहिए। पांचवा सवाल है हमें अपने जीवन में कैसे लोगों से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक लोगों से मिलना चाहिए और उनसे ही बातचीत करनी चाहिए।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।